नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और एक क्वेश्चन हमारे पास आ रहा था कि बैटरी से रिलेटेड कंपनी अगर कोई चालू करना चाहे तो किस तरीके से स्टार्ट कर सकता है। तो आज जो वीडियो है हम उसी का एक एग्जांपल के साथ आपको बताने वाले हैं, बैटरी कंपनी का एग्जांपल लेके कि देखिए बैटरी कंपनियां क्या क्या प्रोडक्ट बनाती हैं और क्या क्या लाइसेंस उनको चाहिए होता है ताकि कोई भी अपना बैटरी का कंपनी स्टार्ट कर पाए। तो सबसे पहले देखिए बैटरी जो है मैक्सिमम आपको देखना पड़ेगा कि यूज़ कहाँ पे होता है और आप कौन से रेंज में बैटरी मैन्युफैक्चरिंग का काम करना चाहते हैं। सबसे पहले देखिए ज़्यादातर लोग जो है होम बैटरी मतलब यूपीएस में जो लगता है या इन्वर्टर में जो लगता है ऐसी बैटरी ज़्यादातर बनाते हैं, जिससे मान लीजिए आपका घर का जो इलेक्ट्रिक है या फ़ैन है ऐसी चीज़ें चल पाए। दूसरा, बाइक या मान लीजिए टू व्हीलर फोर व्हीलर में जो यूज़ होता है बैटरी, उस तरीके का भी बैटरी का मैन्युफैक्चरर होता है ताकि मान लीजिए आप कंपनियों को सप्लाई कर पाएँ। जैसे आपका टू व्हीलर कंपनी हो गया, फोर व्हीलर कंपनी हो गया, अभी ई रिक्शा वगैरह आता है। इस तरीके से बहुत सारी प्रोडक्ट रेंज आपको पकड़ना पड़ेगा। अगर लाइसेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको एक कंपनी या फर्म बनाना पड़ेगा, जो प्राइवेट लिमिटेड भी हो सकता है, लिमिटेड भी हो सकता है, प्रोप्राइटरशिप भी हो सकता है। वो आपके बजट के ऊपर है और आपके ऊपर है कि आप क्या डिसीजन लेते हैं। आपके कंफर्ट जोन में ही आप डिसीजन लीजिएगा। उसके बाद जहाँ भी आप जैसे आपने कंपनी बना लिया, उसका आप करंट अकाउंट ओपन करवा लीजिए, उसका आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए और उसका आप एसएसआई रजिस्ट्रेशन, अभी तो एसएसआई नहीं होता मगर एसएसआई पॉपुलर वर्ड है, तो आप अभी उद्यम लाइसेंस उसका निकलवा लीजिए कि हाँ आप बैटरी का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। प्लस अगर आप बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, इस तरीके से आउटपुट बनाएंगे, तो आपको और भी कुछ चीज़ें जहाँ पे आप खोलिएगा वहाँ चाहिए होगा। सबसे पहले आपको जो फैक्ट्री लाइसेंस लेना पड़ेगा जहाँ भी आप मैन्युफैक्चरिंग चालू कीजिएगा। इसके साथ ही आपको इलेक्ट्रिक परमिशन डीआईसी ऑफिस से और पॉल्यूशन का, कि आप के यहाँ से जो भी चीज़ निकलेगा आप उसका वेस्ट मैनेजमेंट के साथ सही तरीके से काम कर पाएंगे, तो पोल्यूशन का लाइसेंस। प्लस फायर फाइटिंग, कि आग से रिलेटेड अगर कोई चीज़ होगा तो आप उसको कंट्रोल कर पाइएगा, उसके लिए डीआईसी का सर्टिफिकेशन होता है। डीआईसी मतलब डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर, हर एक ज़िले में एक डीआईसी होता है जो इन सारे लाइसेंसों को इशू करता है। तो आप ये 3 चीज़ें लेने के बाद अपना फैक्ट्री चाहें तो ओपन कर सकते हैं और वहाँ पे अपने प्रोडक्ट जो रेंज है आपका, कि आप फोर व्हीलर के लिए बनाइएगा, टू व्हीलर के लिए बनाइएगा, या यूपीएस घर में यूज़ होता है उसके लिए बनाइएगा, या कंप्यूटर में जो यूज़ होता है उसके लिए बनाइएगा, वो आपके ऊपर है और आपकी रिसर्च के ऊपर है कि आपकी टीम कैसी है, आपके पास किस तरीके के टेक्नीशियन हैं जो इस काम को कर पाएंगे। इसके साथ आपको देखिए ISO 9001 2015, ये 8 है, अभी 15 चल रहा है, तो आपको ISO 9001 2015 प्लस मान लीजिए जैसे ये माइक्रो टेक है, इस ये देखिए स्टैंड क्वीन है, तो इस तरीके से जो ब्रांड नेम है वो आपको गवर्नमेंट की तरफ से बनाना पड़ेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लेना पड़ेगा, ताकि आप का ब्रांड आप निकाल पाएँ और कोई इस तरीके से आपकी ब्रांड की चोरी ना करे। क्योंकि दोस्तों होता क्या है, जब आप नए होते हैं आपको पता नहीं होता है, आपने मेहनत करके मार्केट खड़ा कर लिया और उसके बाद पता चला उस नाम से कोई पहले से कंपनी है, आपको नहीं पता है, या आपका ही कोई चोरी करके बनाने लगे प्रोडक्ट, जब ज़्यादा बिकता है तो ये सारी समस्याएं आती हैं। तो पहले बाद में समस्या आए उसका समाधान अगर पहले ही कर लिया जाए तो अच्छा होगा, लीगल पॉइंट पे आपके लिए काम सही रहेगा। उसके बाद ISO 9001 2015 और एक ISO 14000 जो इन्वायरमेंट के लिए होता है, और एक 18000, यानी 3 ISO का सर्टिफिकेशन और ट्रेडमार्क, कंपनी, जीएसटी, उद्यम। इसके बाद बाकी रहता है आपका मार्केटिंग का बात। तो मार्केटिंग के लिए कोई लाइसेंस नहीं चाहिए होता है, आप किस तरीके से अपना टीम बनाइएगा, डायरेक्ट मार्केटिंग कीजिएगा या डायरेक्ट कंज्यूमर को दीजिएगा, या इंडस्ट्रियल मार्केटिंग कीजिएगा यानी कंपनियों को पकड़िएगा उनको सप्लाई कीजिएगा, या डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह बनाइएगा दुकानों में दीजिएगा, ये सब आपके ऊपर है। और एक खर्चीला प्रोजेक्ट है, मगर हाँ इनकम भी है कम से कम। अगर आप इस धंधे में उतरते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद भी आपको 30% का मार्जिन कम से कम रहता है। अब इसके बाद है कि आप रॉ मटेरियल कहाँ से सही से प्रोक्योर कीजिएगा, किस तरीके से यूटिलाइज़ कीजिएगा, कितना ज़्यादा बेच पाइएगा, डीलरशिप कैसे दीजिएगा, पेमेंट लीजिएगा या फ्री में दीजिएगा,
इस तरीके से करके आप अपना टीम जो है बिजनेस मॉडल जिसको बोलते हैं आप तैयार कर सकते हैं, और बिजनेस मॉडल तैयार करके फिर इम्प्लीमेंटेशन के साथ आप लोगों को हायर करके अपने कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काम कर सकते हैं। अगर दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस में या बिजनेस मॉडल बनाने में या किसी भी तरीके से आपको अगर हमारी प्रोफेशनल सर्विसेज चाहिए, हेल्प हम नहीं बोलते हैं क्योंकि हेल्प मतलब फ्री हो गया, प्रोफेशनल सर्विसेज अगर चाहिए जो कि पेड होता है, जो हमने बात बोली उसके ऊपर, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9230222490 पे व्हाट्सअप कीजिएगा। हम जो मीटिंग करते हैं, पेड मीटिंग करते हैं, जिसमें आपको इससे प्रोजेक्ट से रिलेटेड, लाइसेंस से रिलेटेड, बिजनेस मॉडल से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको 1 to 1 करके हम लोग बता देंगे, ताकि आप अपना काम अच्छे से कर पाए। आशा करता हूँ ये जो पूरा सीरीज़ हम लोग एक लेके आ रहे हैं वीडियो का, जिसमें प्रैक्टिकल ऐसे एग्जांपल के साथ दिखा रहे हैं, जैसे ये प्रकाश बैटरी मैन्युफैक्चरिंग है, तो हम इनका कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे हैं, एक एग्जांपल के लिए आपको हम लोगों ने दिखाया है कि किस तरीके से होता है, क्या क्या लाइसेंस चाहिए होता है। ये कोलकाता की कंपनी है, तो आप भी इस तरीके से कहीं के भी हों, आप अपना ये बैटरी मैन्युफैक्चरिंग का काम चालू करके, क्योंकि अभी देखिए ईवी का समय आ गया है, या बैटरी से रिलेटेड और भी बिजनेस करके आप अच्छा खासा एक एंटरप्रेन्योरशिप चालू कर सकते हैं। और अभी प्रेजेंट मार्केट बहुत अच्छा है इसके लिए, ये काम स्टार्ट करने के लिए, और अगले 10 से 20 साल तक भी ये धंधा बहुत अच्छा चलेगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।